अस्सलाम वालेकुम जी। बजट का टाइम एक बार फिर आ गया है। अवाम कहते हैं हमें महंगाई से बचाओ, हमें बेरोजगारी से बचाओ। आईएमएफ कहता है टैक्स बढ़ाओ, खर्चे कम करो। इंडस्ट्री कहती है टैक्स में इजाफे से माल महंगा होगा, कीमतें बढ़ेंगी, माल नहीं बिकेगा। ये वैसे बजट कोई ऐसी चीज सामने ला सकता है जो आवाम को भी खुश कर दे और इंडस्ट्री को भी खुश कर दे? ये सवाल है ना। अच्छा, ये सवाल हर कोई नहीं पूछता। बजट को भुगतना हो जब और उसमें से सच्चाई निकालनी हो तो ये अमल आप पे अगर गुजरा है तो आप ये सवाल करेंगे फिर कि इंडस्ट्री जो है उसको भी बचाना है, आवाम को भी बचाना है, रियासत को भी चलाना है। तो ये तवाज़ुन किस तरह कायम करें? और ऐसे टाइम में तवाज़ुन किस तरह कायम करें जब आईएमएफ ये कह रहा है कि भाईजान आप लोगों पे टैक्स बढ़ाएं, आप रियासत जो है हुकूमत वो अपने खर्चे कम करे। अच्छा, ये गिदड़ सिंगी किसी के पास नहीं है दुनिया में कि वो आवाम को भी बचाए, इंडस्ट्री को भी बचाए और रियासत के खर्चे भी कम करे। रियासत के खर्चे कम नहीं होंगे ना तो ना आवाम बचेंगे ना इंडस्ट्री बचेगी। अच्छा, इंडस्ट्री नहीं बचेगी तो आवाम बिल्कुल नहीं बचेंगे। रियासत अपने खर्चे कम नहीं करेगी तो भी आवाम नहीं बचेंगे। वो कौन सा बैलेंस्ड फार्मूला है जो मतवाजन फार्मूला हो कि महंगाई भी ना बढ़े, जो एम्प्लॉयमेंट है, मुलाजमतें वो भी ना कम हो, जो इनकम है, जो कमाई है वो भी कम ना हो? ऐसा कोई फार्मूला दुनिया में नहीं है। एक फार्मूला है जो पाकिस्तान जैसा मुल्क शायद अपना नहीं सकता, और वो फार्मूला ये है कि आप ग्रोथ इस लेवल पे ले जाएं कि फिर इंडस्ट्री वाले को भी फायदा हो, रियासत भी अपने खर्चे कर सके, आवाम को भी महंगाई का सामना ना हो और मुलाजमतें भी जारी रहें और इनकम भी होती रहे। क्योंकि मार्केट ने चलना है इनकम पर। इनकम होगी तो मसनूआत खरीदी जाएंगी, सर्विसेज खरीदी जाएंगी। फिर जब आप खरीदारी करेंगे तो टैक्स अगर कंट्रोल में होगा तो जो खरीदारी करेंगे वो महंगी नहीं होगी। ये सवाल पाकिस्तान में अब काफ़ी सालों से पूछा जा रहा है कि क्या हुकूमत महंगाई को, बजट को इस तरह बना सकती है कि महंगाई को कम कर दिया जाए? क्या ऐसा बजट बनाया जा सकता है जो इंडस्ट्री को चलाने में मुम्मिद व मुआवन हो, यानी कि उसमें उसको हेल्प मिले? अच्छा, जो आईएमएफ कह रहा है और इस हालत में, जो कि हालत हमारे पाकिस्तान की मईशत की है और पाकिस्तान की रियासत की है और पाकिस्तान के सारिफीन की है, इस हालत में आईएमएफ जो कह रहा है, ऐसा लगता है आम तौर पे कि आईएमएफ पाकिस्तान की मईशत को बेहतर नहीं करने में मदद दे रहा। आईएमएफ ने कुछ कर्जा देना है और दिया भी हुआ है। वो कह रहा है कि ये कर्जा वापस करने के काबिल हो जाओ। अच्छा, सिर्फ आईएमएफ से तो कर्जा नहीं लिया पाकिस्तान ने, कर्जा हमने दोस्त ममालिक से भी लिया है, आलमी अदारों से भी लिया हुआ है और मुख्तलिफ किस्म के प्रोनोट यानी कि सरकारी बिल्स वो आपने जारी किए हुए हैं जिसके ज़रिए आपने आवाम से भी कर्जा लिया हुआ है। अब वो सारा कर्जा वापस तो करना है ना। अगर पाकिस्तान की करेंसी की कीमत कम हो जाए तो डॉलर में कर्जा वापस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट ना बढ़ें और जो ओवरसीज़ यानी कि समंदर पार पाकिस्तानी बैठे हैं वो ज़र मुबादला या डॉलर ना भेजें पाकिस्तान, तो पाकिस्तान ना इंपोर्ट कर सकता है, ना एक्सपोर्ट कर सकता है, ना कर्जे वापस कर सकता है। ऐसी सूरत हाल में बजट बन रहा है। अब इस पे फोकस रखें कि सूरत हाल क्या है, आईएमएफ क्या कह रहा है, हमारी हुकूमत क्या कर रही है। इस तीनों चीज़ों को इकट्ठा रखें और आवाम क्या सोच रही है। क्या आवाम को उम्मीद है कि जो बजट आएगा उससे महंगाई कम होगी? क्या आवाम को उम्मीद है कि इंडस्ट्री जो है
वो चलती रहेगी, वो बेहतर हो जाएगी। क्या उम्मीद है? क्या बजट साजों को ये टास्क दिया गया है कि कर्जे वापस करने के लिए हर बार आजमाओ, चाहे महंगाई बढ़ानी पड़े, चाहे टैक्स बढ़ाना पड़े, चाहे इंडस्ट्री को नुकसान हो, चाहे मुलाजमतें कम हो जाएं, चाहे जो सारिफीन है पाकिस्तान के उनकी इनकम कम हो जाए, लेकिन आपने एक काम करना है कि हमने कर्जे वापस करने हैं, हमारी हेल्प करो। क्या ये इस तरह का बजट बन रहा है? क्या ये पता चल सकता है कि किस तरह का बजट बन रहा है? क्योंकि बजट के दिन जब वजीर खजाना उठ के असेंबली में तकरीर कर रहा होता है और कहता है कि हमने ये कर दिया है, ये कर दिया है, ये कर दिया है, तो क्या समझ आती है कि क्या कर दिया है? क्योंकि वो तो ये बात कर रहे होते हैं कि हमने टैक्स जो है उसमें तब्दीली कर दी है, उस तब्दीली की किसी को समझ ही नहीं आती। हमने इनकम जो हैं वो बढ़ाने के लिए ये फार्मूला अपनाया है, उसकी किसी को समझ ही नहीं आती। अच्छा, इसमें यह पता लगाना भी बड़ा मुश्किल होता है कि बजट में ये जो IMF के मुतालबात हैं वो ज़्यादा मसला पैदा कर रहे हैं या हमारी हुकूमत के अखराजात और कर्जे लेना ये ज़्यादा मसला पैदा कर रहे हैं। बजट को इन हवाले से देखना ज़रूरी है। अगर आप बजट को इन हवालों से नहीं देखेंगे तो जिन भी हवालों से फिर देखेंगे वो गैर मुतल्लिका होंगे, वो सच्चाई से दूर होंगे। एक बात याद रखनी चाहिए, वो ये कि बजट का ये काम दुनिया में किसी मुल्क में नहीं होता कि वो ये कहें कि हम इतने लोगों को गुर्बत से निकाल दें, इतने लोगों की जो है आमदनी वो एक ही साल के बजट के तहत हम आमदनी बढ़ा दें, हम इतने साल में अपने कर्जे को 50% कम कर लें। ये सारे टारगेट्स जो हैं ये बजट में अनाउंस तो होते हैं, लेकिन अगर आप फर्ज किया 2020 में जो बजट पेश हुआ था उसमें जो कुछ कहा गया था कि भाईजान हम ये करने लगे हैं, आपको याद भी है कि क्या कहा गया? क्या कहा था वजीर खजाना ने? क्या कहा था कि कर्जे किस तरह कम करेंगे? क्या कहा था कि महंगाई किस तरह कम करेंगे? क्या कहा था कि टैक्स किस तरह मुनसिफाना बनाएंगे? क्या कहा था कि इंडस्ट्री को हम इतनी मदद देंगे? तो आपने ट्रैक रखा उसका कि उसने क्या कहा और क्या हुआ अब तक 2020 से 25 तक? आज हम मई में बैठे हुए हैं 25 की। क्या किसी ने ट्रैक रखा? क्या किसी ने ये देखने की कोशिश की कि वो जो बजट पेश हुआ था 2020 में तो 5 साल बाद उसका क्या नतीजा निकला? 2026 में जो बजट होगा जो 25-26 के लिए, तो उस पर उसका कितना असर पड़ेगा? ये सारी टेक्निकल बातें हैं। मैं ये अर्ज कर रहा हूं बेसिकली कि ये एक टेक्निकल मसला है और हर बाशऊर और इंसाफ पसंद शहरी का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो इनकी बुनियादी चीज़ों को समझ ले। मसलन क्या हुकूमत महंगाई जो लाती है बजट के ज़रिए, तो क्या महंगाई सिर्फ वो होती है? नहीं, महंगाई तो इनपुट और आउटपुट का एक मसला है। मसलन इंडस्ट्री ने कोई चीज़ें बनाई, उसमें बिजली खर्च हुई, उसमें गैस खर्च हुई, उसमें मज़दूरों को तनख्वाहें दी गई, उसमें बाहर से इंपोर्ट किया गया माल, खाम माल, मशीनरी इंपोर्ट की गई और फिर वो जो सारी इनपुट है उसके ज़रिए एक चीज़ बनी। ये जो चीज़ है इसकी फिर कीमत मुकर्रर हुई और ऐसी कीमत मुकर्रर हुई कि ये मार्केट में बिक सके। ये बहुत एक टेक्निकल बात है। बजट पर यह फ़र्ज़ है ये हमने फ़र्ज़ कर रखा है कि बजट पर यह फ़र्ज़ है कि वो जो माल बना उसके बनाने में जो इनपुट्स लगी उनमें ख़र्चा भी कम आए और जो बाज़ार में मार्केट में वो चीज़ बिके तो उसकी कीमत भी कम हो, मुनासिब हो और ऐसी कीमत हो कि मिडिल जो क्लास है पाकिस्तान की उसको ख़रीदने में दुश्वारी ना हो। अब ये सारी जो टेक्निकल बातें हैं, इसके बाद सादा बातें पे अब मैं आ जाता हूँ। सादा बातें ये हैं कि पाकिस्तान में महंगाई जो है वो बढ़ने से अब नहीं रुक सकती। उसकी वजह है कि हमने आइंदा 5 साल यानी कि 2030 तक
एक टारगेट पूरा करना है। वो टारगेट है कि आपने कम से कम कोई 200 अरब डॉलर का इंतजाम करना है। ये क्यों? क्या आज वो 200 अरब डॉलर जो हैं वो ड्यू हैं? नहीं, वो 200 अरब डॉलर उस वक्त तक ड्यू हो जाएंगे। डॉलर में से 100 अरब डॉलर जो हैं वो कर्जे के हैं और बाकी जो हैं रीपैट्रिएशन के हैं, यानी कि पाकिस्तान में जो बाहर से सरमायाकारी करने वाले लोग आते हैं तो वो जब अपना मुनाफा बनाते हैं तो वो अपने मुल्क को भेज देते हैं। तो वो अगर ये 100 अरब डॉलर हो गया ये 6 साल में, तो इसका मतलब क्या होगा कि 100 अरब डॉलर की हम इंपोर्ट कर रहे हैं, 100 अरब डॉलर जो है वो हम उधर अदा कर रहे हैं, तो 200 अरब डॉलर तो पक्का ही पक्का है। अब अगर ये 400 अरब डॉलर हो गया तो इसको कौन रोकेगा? अगर महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई और इंडस्ट्री भी सही तरह ना चली और टैक्स भी सही तरह इकट्ठा ना हुआ तो फिर क्या होगा? क्या यह सवाल IMF वाले से पूछा जा चुका है? क्या यह सवाल हमारी मीडिया ने जो बजट बना रहे हैं उनसे पूछा? यह पूछना भी मुश्किल है। हम एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहां ये मुश्किलात हैं और हमारे जैसे बहुत से मुल्कों में 25, 30, 40 ममालिक में ये मुश्किलात हैं क्योंकि बजट हैवी है, ज़राए कम है। अब ताज़ा तरीन जो हुआ है वो कल परसों हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने एक बात की है और वो बात ये की है कि पाकिस्तान में अब अगर पेट्रोल, गैस, बिजली की कीमतें बढ़ने और इंडस्ट्री के अखराजात बढ़ने को देखना है तो फिर तो टैक्स जो रियासत को चाहिए वो तो नहीं मिलेगा। आप नहीं कर सकते, बिजली और गैस की कीमतों को कम नहीं रख सकते, आप पेट्रोलियम की कीमतों को कम नहीं रख सकते। आपको पता है ना कि इस साल बजट में जो लिवी है फी लीटर पेट्रोलियम पर वो 100 रुपए होने जा रही है। क्या ये वायबल है? क्या ऐसा हो सकता है कि ऐसी सूरत हाल में कारोबार चले? फिर जो हकीकी आमदनी है लोगों की वो तो कम हो रही है, तो क्या हो सकता है कि वो माल खरीद सकें जो महंगा बना हुआ हो? क्या फिर इंडस्ट्री चल सकती है? इसका हल क्या है? जो ताज़ा तरीन जो बात सामने आई है वो तो ये सामने आई है कि जो 400 अरब रुपए इजाफी टैक्स लेने का हुकूमत ने फैसला किया है आइंदा माली साल, और वो इजाफी टैक्स पे बात नहीं रुकेगी। 400 अरब रुपए तो सिर्फ FBR जो है एक इजाफी टैक्स लेगा और वो लाजमी लेना है। इसके अलावा भी टैक्स लेना है FBR ने, क्योंकि FBR को कम से कम 1200 अरब रुपए टैक्स ना मिला, ज्यादा मौजूदा साल से 1200 अरब रुपए ज्यादा टैक्स ना मिला, तो इसका मतलब यह है कि 17-1800 अरब रुपए का जो टैक्स का हदफ रखा जाएगा वो पूरा नहीं, 17-18 हज़ार रुपए का जो हदफ रखा जाएगा वो पूरा नहीं होगा। अगर नहीं हुआ तो मजीद मुश्किलात होंगी। उन मुश्किलात से बचने के लिए एक फैसला किया गया है कि एक नेशनल टारगेटिंग सिस्टम बरतारफ करा जाए और वो बजट का हिस्सा हो। उसके तहत एक नया निज़ाम सामने आएगा। उसके तहत मसनूआत की जो नकलो हमल है उसमें जो शामिल गाड़ियां हैं उनकी ई-टैग की जाएगी, उनकी डिजिटल डिवाइस के जरिए बराह रास्त ट्रैकिंग की जाएगी। ई-बिल्टी का निज़ाम यानी रसीद सिस्टम जो है कि ये माल आया, इतने में आया, इतना इस पर टैक्स है, इसकी कीमत ये है, फलां जगह से आया, ये फलां ने मंगवाया है, ये पूरा सिस्टम है एक, इसकी ई-बिल्टी सिस्टम इसको कहते हैं। उसके लिए भी ताकि कोई ये टैक्स चोरी ना कर सके कि गलत चीज़ें बता कर कि मैं इतना माल लाया हूँ, फलां माल लाया हूँ और इतने का उस पर टैक्स है, तो कोई चोरी ना कर सके उसमें। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि जो काबिल टैक्स गुड्स हैं जिन पे टैक्स लगना है, लाजमी है, कुछ होते हैं ना जिन पे कम टैक्स होता है, किस पे टैक्स होता भी नहीं है, तो जो काबिल टैक्स जो गुड्स हैं, अशिया हैं, उनकी जो नौयत है और वो कितना है यानी हुजम उसका कितना है, उस पे FBR एक नया सिस्टम बना के लागू करेगी।
तमाम बड़ी शाहराहों और शहरों में दाखिले की जगहों पर डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम नस्ब किया जाएगा। मईशत की डिजिटाइजेशन जो है उसी से मुमकिन होगी, क्योंकि स्मगलिंग उसकी वजह से रुकेगी और सेल्स टैक्स की चोरी का खात्मा होगा। अच्छा, और महसूलात में खातिर खा इजाफा होगा। बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर दरामदात और बरामदात की डिजिटल खुदकारी निज़ाम बिल्कुल इंस्टॉलेशन हो जाएगी, उसकी वो लगा दिया जाएगा और यह बजट के फौरन बाद होगा। इसके अलावा कस्टम टारगेटिंग सिस्टम मुतारिफ कराया जा रहा है और इस निज़ाम के तहत मुकामी और बैनुल अक़वामी डेटाबेस जो है कि कौन सा माल पाकिस्तान आया, कौन सा माल पाकिस्तान से गया, वो कितना था, किस नौइयत का था, उस पर टैक्स कितना था, लिया कितना गया। ये है वो सिस्टम जिसे कस्टम टारगेटिंग सिस्टम कहा जा रहा है। अच्छा, जो FBI और मुतल्लिका अदारे हैं उनकी अफरादी क़ुव्वत को इसकी तरबियत दी जाएगी कि यह निज़ाम किस तरह चलेगा। इस सारे से एक बात जाहिर होती है कि हाथ हौला रखने का कोई इरादा नहीं। IMF ये कह रहा है कि भाई अपना सिस्टम ठीक करो, हमें इस हदफ के तहत टैक्स चाहिए, इस हदफ के तहत हमें कीमतें चाहिए, बिजली की, गैस की, पेट्रोलियम की, तब ये मुमकिन होगा। और इंडस्ट्री पे निगरानी चाहिए और इंपोर्ट पे निगरानी चाहिए, ये सारा कुछ करना होगा। यही कुछ नया है। पुरानी सारी बातें जो हैं उसमें से एक नई बात निकली है कि ये सिस्टम बनाने हैं। ये सिस्टम पाकिस्तान पहले क्यों नहीं बना सका? क्योंकि पहले किसी ने मजबूर नहीं किया। अब IMF ने ये देखा है कि पाकिस्तान अपना कर्जा वापस करने के काबिल नहीं हो रहा, तो अब ये किया जा रहा है और इसकी निगरानी, इस सिस्टम के बनाने की जो अमल है उसकी निगरानी खुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने की है और कहा है कि इस सिस्टम को जो एडवाइज़र्स हैं, जो IMF की तरफ से भी हैं, पाकिस्तान की तरफ से भी हैं, वो मिलजुल के इसको बिल्कुल जो उसका शेड्यूल है उसके अंदर इस सिस्टम को नाफिज करेंगे। अगर इतना बड़ा सिस्टम इसमें आ रहा है इस बजट में, तो इसका मतलब ये है कि ये एक भारी बजट होगा। इस भारी बजट के तहत महंगाई को एड्रेस करना, टैक्स को कम करना, इसका इम्कानात मुझे कम नज़र आ रहे हैं। अब देखते हैं कि अवाम को महंगाई और टैक्स की जो भारीपन है उससे बचाने के लिए हुकूमत कौन सा ऐसा इक़दाम करती है कि ये जो भारी इक़दाम है उससे वो फील ना हो सके अवाम को, क्योंकि हुकूमत भी तो चलानी है और सियासत यही है कि अगर एक तरफ से आपने कुछ बोझ डाल दिया अवाम पर, तो दूसरी तरफ से अवाम को कोई सहूलत भी दो। अब बजट में सिर्फ एक निज़ाम तलाश करो, बाकी चीज़ें छोड़ दो। वो सहूलती निज़ाम क्या है, जब ये सामने आएगा तो हम इस पे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।